हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर पर। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आपका पार्ट 3 पूर्णांक चल रहा था, जिसमें आपकी लास्ट प्रश्नावली थी अभ्यास 3F। इसके हमने पार्ट 1 में, ये आपका है पार्ट 2, और इसके हम पार्ट 1 में हमने 2 क्वेश्चन किए थे और इस प्रश्नावली में आपके 3 क्वेश्चन है। तो इस पार्ट 2 में हम तीसरा प्रश्न करने वाले हैं। चलो देखते हैं प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, वो तीसरा प्रश्न है, सरल कीजिए। आपको इसमें जो क्वेश्चन दिए उसमें बोर्ड मास नियम लगा के आपको इन प्रश्नों को हल करना है। तो चलिए करते हैं। दो का नंबर है 20 प्लस मंझला ब्रैकेट 9 माइनस 5 प्लस छोटा ब्रैकेट 6 माइनस 4, फिर छोटा ब्रैकेट बंद है, फिर मंझला ब्रैकेट बंद है। तो आप बोर्ड मास के नियम के अनुसार क्या करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट हल करेंगे, और ब्रैकेट में सबसे छोटा ब्रैकेट कौन सा होता है? रेखा ब्रैकेट। उसके बाद आता है छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। तो आपको सीक्वेंस से करना होता है। तो इसमें आपको रेखा ब्रैकेट तो दिख नहीं रहा, तो आप पहले उस छोटा ब्रैकेट दिख रहा है ना, तो हम छोटा ब्रैकेट हल करेंगे। तो 20 प्लस मंझला ब्रैकेट 9 माइनस 5 प्लस 6 में से 4 जाएगा तो आपका बचेगा 2। छोटा ब्रैकेट का काम खत्म हो चुका है। आगे देखिए 20 प्लस, तो बोर्ड मास नियम के अनुसार पहले हम प्लस वालों को करते हैं। तो प्लस प्लस ये है प्लस में और ये प्लस में है, तो प्लस 9 प्लस है और प्लस में 2, तो 9 2 यहाँ पे हो जाएगा आपका 11, और ये माइनस में 5 है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 20 प्लस 11 में से 5 जाएगा, बचेगा 6। तो 20 प्लस 6 यानी कि 26। ये हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा। खा नंबर कह रहा है। खा नंबर देखो, इसमें 3 ब्रैकेट दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे। छोटा ब्रैकेट ये यहाँ पे ना, उसके पहले हम सारी संख्याओं को वैसे ही लिख देंगे। 56 माइनस मंझला ब्रैकेट 7 गुणे 8 प्लस में, इस ब्रैकेट के अंदर देखो माइनस दिया हुआ है, गुणा दिया हुआ है। तो बोर्ड मास नियम के अनुसार हम पहले क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 13 माइनस 5 10 मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट 80 गुणे बड़ा ब्रैकेट 56 माइनस मंझला ब्रैकेट 7 गुणे 8, और प्लस में 13 में से 10 जाएगा, आपका बचेगा 3। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 80 गुणे बड़ा ब्रैकेट 56 माइनस, फिर इसमें देखो मंझला ब्रैकेट के अंदर पहले गुणा है, प्लस फिर उसके बाद प्लस है, तो पहले हम करेंगे गुणा। 8 सते 56 और ये प्लस में आपका है 3। 80 गुणे 56 माइनस 56 प्लस 3 यानी 69 हो जाएगा आपका। ये मंझला ब्रैकेट भी खत्म हो गया, आपका बचा केवल बड़ा ब्रैकेट। 80 गुणे ये इधर 56 प्लस में माइनस में, प्लस माइनस आपका होगा माइनस। तो 59 में से जब 56 घटाएंगे तो आपका बचेगा 3। आपका चिन्ह कौन सा लगेगा? जो बड़ी संख्या में चिन्ह लगा है। तो बड़ी संख्या है आपकी 59 में लगा है माइनस, तो माइनस आ जाएगा। अब 80 में 3 से गुणा करो, 3 शून्य शून्य, 3 अट्ठे 24, और आप ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। इसका आंसर आ गया 240, माइनस का 240। अगला देखते हैं गा नंबर। देखो गा नंबर क्या कह रहा है। इसमें भी तीनों ब्रैकेट दिए हुए हैं, तो छोटे ब्रैकेट के पहले जो भी संख्या है उनको ऐसे लिख देंगे। माइनस मंझला ब्रैकेट 14 माइनस 3। अब देखो यहां जो ब्रैकेट लगा हुआ है आपका छोटा वाला, इसके आगे आपका कोई सिंबल नहीं हुआ, कोई सिंबल नहीं है ना, तो यहां पे आपका लगेगा गुणा। ठीक, तो जो ये ब्रैकेट के पहले वाली संख्या है, तो जब ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो वो वाली संख्या इसके साथ आएगी गुणा में। तो 9 में से 6 जाएगा, बचेगा आपका 3, ये आ गया इसके साथ गुणे में। अब 121 भागे बड़ा ब्रैकेट 16 माइनस मंझला ब्रैकेट। अब देखो यहाँ गुणा है माइनस है, तो पहले हम क्या करेंगे? गुणा। 14 माइनस 3 त्रिका 9। अब 121 भागे 16 माइनस 14 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 5। ये बचा आपका, अब ब्रैकेट का आपका काम नहीं है। 16 माइनस केवल 5 बचा। अब बचा है यहाँ क्या बचा? आपका बड़ा ब्रैकेट बचा है। अब 121 भागे 16 में से आप 5 हटाएंगे, 11 बचेगा। अब जब 121 में आप 11 से भाग करेंगे तो 11 ग्राम 121 होता है, यानी कि यहाँ पे आपका आंसर आएगा 11। ये आ गया आंसर इसका 11। अगला देखते हैं घा नंबर। घा नंबर है 5 बड़ा ब्रैकेट 18 प्लस
मंझला ब्रैकेट 3 प्लस 6, फिर छोटे ब्रैकेट। छोटे ब्रैकेट के अंदर आपका क्या है, 5 माइनस 3 दिया, 5 में से जब आप 3 घटाएंगे आपका बचेगा 2। लेकिन आप यहाँ देखिए छोटे ब्रैकेट के आगे कोई सिंबल नहीं, यानी कि यहाँ पे रहेगा गुणा, तो यहाँ ये संख्या आपकी आएगी इसके साथ में गुणा में। मंझला ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट। अब पहले मंझला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। मंझले ब्रैकेट के अंदर आप देखो एक गुणा का निशान, एक प्लस का निशान है, तो आप पहले क्या करेंगे, बोर्डमास नियम के अनुसार पहले आप करेंगे गुणा। तो गुणे में आपका 6 है, 2 है, तो उसके पहले वाली संख्या तो ऐसे लिखी जाएगी, 3 प्लस 6 दूनी 12। अब आगे सॉल्व करते हैं। 5 बड़ा ब्रैकेट 18 प्लस मंझले ब्रैकेट के अंदर 12 और 3 है, तो 12 3 आपका हो जाएगा 15। मंझला ब्रैकेट भी काम खत्म हो चुका है। अब देखो यहां देखो कोई सिंबल नहीं है ना, यहाँ कोई सिंबल नहीं था, कि यहाँ पे आपका जो संख्या आएगी ये बड़े ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो जब आप सॉल्व करेंगे तो 5 के साथ वो आ जाएगा आपका गुणे में, तो 18 5 33 होगा, ये हो गया 33। अब 33 में हम 5 से गुणा कर देंगे, 5 थे 15 5 हासिल 1, 5 थे 15 16, यानी कि आपका आ गया इसका आंसर 165। ये इसका आंसर हो गया 165। अगला देखते हैं, अगला नंबर है 16 प्लस मंझला ब्रैकेट 1 प्लस छोटे ब्रैकेट के अंदर आपका 16 माइनस 3, जब 16 में से आप 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13 बचेगा। यहां बचा आपका 13 और फिर ये गुणे में है 4। अब देखो यहाँ पे 16 और मंझले ब्रैकेट के अंदर क्या है आपका प्लस है और गुणा है, तो पहले हम करेंगे प्लस करेंगे, 1 प्लस 13 चौको 52 हो गया। अब 16 प्लस 52 1 53, ये आपका आ गया 53। अब 16 प्लस 53 है, दोनों को आपस में जोड़ दो, 6 3 9 हो गया, 5 1 या 1 5 6 हो गया, यानी 69। इसका आंसर आ गया 69। अगला देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर देखो आपको इसमें क्या क्या दिया, माइनस तो दिख ही रहे हैं, साथ में आपको कितने ब्रैकेट दे दिए हैं, इसमें चारों प्रकार के ब्रैकेट दिए हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे रेखा ब्रैकेट सॉल्व, चलो करते हैं। 3 माइनस बड़ा ब्रैकेट 3 माइनस मंझला ब्रैकेट 3 माइनस छोटा ब्रैकेट फिर 3 माइनस। अब देखो रेखा ब्रैकेट के नीचे आपका ये 3 है माइनस ये 3, ये 3 माइनस 3 है, तो 3 में से 3 जाएगा आपका बचेगा 0। मंझला ब्रैकेट वो क्या कहते हैं, रेखा ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। अब उसके बाद कौन सा आएगा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट 3 माइनस बड़ा ब्रैकेट 3 माइनस मंझला ब्रैकेट और 3 माइनस 3 में से 0 जाएगा, यहाँ पे आपका आएगा नहीं, यहाँ पे आपका आएगा 3, फिर बचा मंझला ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट। अब फिर 3 माइनस बड़ा ब्रैकेट 3 माइनस 3 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा शून्य, मंझला ब्रैकेट भी खत्म हो गया। अब यहां क्या आएगा, 3 माइनस 3 में से शून्य जाएगा, 3 ही बचेगा। किसी भी पूर्णांक से अगर आप शून्य, किसी भी पूर्णांक में जब आप शून्य जोड़ते हैं या घटाते हैं तो आपका जो आंसर आएगा क्या आएगा, वही पूर्णांक आ जाता है। तो यहाँ पे 3 में जब 0 घटाए 3 ही आ गया। अब 3 में से 3 घटाओ, 3 में से 3 घटाओगे आपका आएगा शून्य, तो इसका आंसर आ गया शून्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6 नंबर है, ओ तेरी 6 नंबर देखने में तो इतना बड़ा सवाल लग रहा है ना, चलो इसको छुटकियों में करते हैं। चलो देखो क्या कह रहा है, 112 माइनस बड़ा ब्रैकेट फिर 121 भागे, पहले देखो इसमें रेखा ब्रैकेट दिया हुआ है ना, तो पहले रेखा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 11 गुणे 11 माइनस ये माइनस 4 माइनस के हाथ मंझला ब्रैकेट 3 माइनस तक लिख गया। ठीक, अब देखो जो रेखा ब्रैकेट है, रेखा ब्रैकेट के नीचे आपका है 8 माइनस 3, तो 8 में से जब 8 माइनस 1 है, तो 8 में से जब आप 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7। तो रेखा ब्रैकेट का काम तो आपका हो गया खत्म, रेखा ब्रैकेट का काम खत्म। अब आगे करते हैं 121 भागे, चलो छोटे ब्रैकेट को हल कर लेते हैं। 11 ग्राम में ये 121 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 4 आ जाएगा, ये माइनस लगा हुआ है, तो ये मंझला ब्रैकेट है। मंझला ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस 7 दिया है, तो जब
3 के आगे है प्लस और यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस यानी कि 7 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा आपका 4। लेकिन चिन्ह कौन सा लगेगा? बड़ी संख्या आपके साथ थे तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं। 112 भागे 121 भागे 121 प्लस का 4 माइनस 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 प्लस प्लस का 4, ये भी आ गया। अब बचा आपका केवल बड़ा ब्रैकेट। 112 भागे, देखो मैं इसमें भाग है प्लस है तो पहले क्या करेंगे, हम भाग करेंगे। तो 121 में जब हम 121 का भाग करेंगे तो 121 एकम 121, ये प्लस का 4 आ गया, फिर प्लस का 4 आ गया। 4 4 8, 8 1 9। ये सॉरी यहां भाग नहीं था, यहां पे क्या था आपका गुणा, ये यहां पे गुणा था, अरे वो माइनस था, यहां पे आपका था माइनस। अब देखो 112 माइनस 4 4 8 1 9, 112 माइनस 9, तो 112 में से आप 9 घटाओ कितना बचेगा? 103। ये हो गया आपका आंसर, इसका आंसर आ गया 103। चलिए अगला देखते हैं। जा नंबर देखो, इसमें केवल आपको छोटा ब्रैकेट मंझला ब्रैकेट दिए हैं, लेकिन छोटे ब्रैकेट कितने दे दिए? कई सारे दे दिए, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस आराम से चलो सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ छोटे ब्रैकेट के अंदर -2 है, निकाल लो इसको। फिर यहाँ मंझला ब्रैकेट है, फिर -5, इसके छोटे ब्रैकेट के अंदर -5 है, उसको निकाल लेते हैं। फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये निकल आएगा 25 आएगा। फिर मंझला ब्रैकेट है, फिर गुणे में ये -7 होती है, -7 ऐसे निकाल लो बाहर। अब ये माइनस, अब यहाँ देखो छोटे ब्रैकेट के अंदर आपका क्या है, 4 माइनस 6 है, तो ये देखो 4 प्लस में आपका 6 माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 4 जाएगा, आपका बचेगा यहाँ 2, चिन्ह कौन सा लगेगा? माइनस का, तो यहाँ पे आपका आएगा माइनस का 2। यहाँ पे कोई सिंबल है यानी कि ये रहेगा इसके साथ में गुणा में, तो ये -5 -2 मंझला ब्रैकेट -5 -25 मंझला ब्रैकेट गुणे में -7, ये माइनस, ये देखो यहाँ पे माइनस माइनस क्या, देखो ये दोनों संख्या आपस में गुणा में है, तो माइनस और माइनस प्लस होगा, 5 नून हो जाएगा यहाँ पे आपका 10, यानी कि प्लस का 10। -2 मंझला ब्रैकेट -5 -25 मंझला ब्रैकेट गुणे में -7 है, उसके बाद माइनस प्लस होगा माइनस, ये आपका आएगा 10। तब चलो इसके बाद आप इसके बाद यहां पे क्या था, 10 बचा था। अब चलो मंझला ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। मंझला ब्रैकेट के अंदर आप देखो -5 -25 है, तो माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, 25 में जब आप 5 जोड़ेंगे आएगा आपका 30, चिन्ह कौन सा लगेगा आपका? माइनस का आएगा 30। अब एक बात देखो, यहां पे देखो, यहां कोई सिंबल नहीं था ना, ये आएगा इसके साथ गुणा में। अब ये गुणे में -7 हो, माइनस का 10 है। अब इसमें गुणा हो, आपको माइनस दिख रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले गुणा करेंगे। तो पहले -2 और -30 का गुणा करते हैं, तो माइनस माइनस होगा प्लस, और 3 दून 30 दून 60, फिर गुणे में है -7, फिर माइनस का 10, प्लस माइनस होगा माइनस, 7 शून्य 7 6 42 यानी कि -420, और फिर माइनस में 10 बच रहा है, तो माइनस माइनस होगा प्लस, तो 420 में जब 10 जोड़ेंगे तो आएगा आपका 430, चिन्ह कौन सा लगेगा? बड़ी संख्या, यानी कि माइनस लग जाएगा, तो इसमें आपका आंसर आएगा -430। ये इसका आंसर हो गया। डन है। नेक्स्ट देखते हैं झा नंबर। अब झा नंबर देखो, इसमें आपको अभी पिछले प्रश्नों में आपको का कहीं नजर नहीं आया ना, लेकिन इस प्रश्न में का भी है। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बोर्ड मास नियम तो याद ही है ना, बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ का मतलब यही का होता है, तो ब्रैकेट के बाद हमें ऑफ हल करना है। तो चलो, तो ब्रैकेट में हम सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट हल करते हैं? रेखा ब्रैकेट। तो रेखा ब्रैकेट हमारा वहां पे है, तो उसके पहले जो भी संख्या हम ऐसे लिख लेंगे, 4 का बड़ा ब्रैकेट 25 -18 भागे मंझला ब्रैकेट 7 -2 का 3 माइनस छोटा ब्रैकेट 13 माइनस है, उसके बाद आपका रेखा ब्रैकेट है, रेखा ब्रैकेट के नीचे आप है आपका क्या है 4 -3,
तो 4 में से 3 घटाएंगे आपका आएगा 1। रेखा ब्रैकेट तो आपका सॉल्व हो चुका। +5 मंझला ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट। अब आगे करते हैं 4 का बड़ा ब्रैकेट 25 - 18 भागे मंझला ब्रैकेट 7 - 2। 7 - 2 का फिर 3 माइनस 3 माइनस छोटे ब्रैकेट के अंदर आपका क्या 13 - 1 है, तो 13 में से आप 1 घटाएंगे आ जाएगा 12। यहां हो गया 12। प्लस में 5 है मंझला ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट। अब आगे सॉल्व करते हैं। 4 का बड़ा ब्रैकेट 25 - 18 भागे मंझले ब्रैकेट के अंदर आपका है 7 - 2। उसके बाद एक का लिखा, का रहेगा आपका गुणे में, गुणे 3 - 12 प्लस का 5 फिर मंझला ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट। अब देखो आगे 4 का बड़ा ब्रैकेट 25 - 18 भागे मंझले ब्रैकेट के अंदर आप देखो गुणा है माइनस है और प्लस है, तो पहले हम क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो गुणे में आपकी कौन सी संख्या माइनस तो 3 है ना, तो माइनस प्लस 7 लिख दो पहले, और माइनस प्लस माइनस होगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर -12 प्लस का 5 फिर मंझला ब्रैकेट बंद फिर बड़ा ब्रैकेट लग गया। उसके बाद देखो 4 का बड़ा ब्रैकेट 25 - 18 भागे मंझले ब्रैकेट के अंदर आपका प्लस और माइनस है, तो पहले आप प्लस वाली संख्याओं को जोड़ लीजिए। तो 7 प्लस में, उसके बाद ये 5 प्लस में, तो 7 5 हो जाएगा आपका 12। उसके बाद -6 - 12। चलो इसको आगे 4 का 25 - 18 भागे अब देखो मंझले ब्रैकेट के अंदर आपका 12 है, -6 - 12 है, तो इसमें देखो माइनस माइनस वाले हम कर लेंगे पहले। या तो क्या करो, ये देखो 12 प्लस में यहाँ 12 माइनस में है, तो ये तो कट ही जाएगा ना, 12 में से 12 जाएगा आपका आ जाएगा 0। तो यहाँ पे आपको बचेगा क्या, केवल -6 बचेगा। उसके बाद आपका बड़ा ब्रैकेट लग गया। अब उसके बाद ये 4 का अब बड़ा ब्रैकेट है, बड़े ब्रैकेट के अंदर आप देखो माइनस है और भाग है ना, तो आप क्या करेंगे बोल्ड मास थ्योरम के अनुसार आप पहले करेंगे भाग। भाग में आपका -18 और -6, तो 25 को हम ऐसे लिख देंगे। अब आपने पढ़ा था भाग के अगर दोनों साइड जो दोनों संख्याएं होती हैं अगर समान चिन्ह के साथ है तो आपका जो आंसर आएगा वो धनात्मक आएगा। तो यहाँ पे 25, तो आंसर जो आएगा इसका प्लस आएगा यानी धनात्मक आएगा। और जब 18 में 6 से हम भाग करेंगे तो 6 त्रिक 18 यानी कि 3 आ जाएगा, है ना। अब ये 4 का मतलब होता है गुणा, तो डायरेक्ट यहां गुणा कर लेते हैं। 25 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 28, ये होगा 28। अब 4 गुणे 28 है तो इसको आपस में गुणा कर दो, 4 × 32 यानी कि 32 का 2 आ गया हासिल 3 और 4 दूनी 8, 8 3 11, ये इसका आंसर आ गया 112। ठीक है, ये आपके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। इसी के साथ आपका ये प्रश्नावली जो अभ्यास 3 अब था ये समाप्त होता है और इसके सभी प्रश्न आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं और समझ लिए हैं। आप अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से करते रहिए। धन्यवाद।